मतलब है भैया, अपने आप को संभालने का प्रयास करो, और जब तक अपने आप को तुम संभालोगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करने से बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई भी फल। लेकिन आजकल का सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है। एक बार कुछ सासुएं, कुछ बड़ी बुजुर्ग बेचारी जा रही थी गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए, तो बस कर ली थी उन्होंने कि बस में बैठ के आराम से चली जाएंगी, और आराम से जाने के लिए मन बना लिया, जा रही हैं आगे आगे। बहुओं ने विचार किया सासू जा रही हैं परिक्रमा देने के लिए, तो हमें भी चलना चाहिए, हम भी जाएंगे, हम कोई इनसे कम थोड़ी है। और एक से प्रकार से देखिए सासुओं ने भी एक बस कर ली, गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए यह जा रही हैं। लेकिन जब सासू अगर घर से परिक्रमा देने के लिए चली गई हैं तो बहुओं को जाने का अधिकार है ही नहीं। जब सासू गई है तो बहू क्यों जाए? लेकिन वो भी चली, और बहुओं की बस भी जा रही है। लेकिन भाग्य बस सासू जो जा रही है ना बस में बैठ करके, उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, और देखिएगा ना वो जो गाड़ी है ना वो एक गड्ढे में गिर जाती है, और जब गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है ना तो सारी की सारी जो सास है ना, वो जो बैठी है ना उस गाड़ी में, वो सारी की सारी मर जाती है, बेचारी खत्म हो जाती है। और जब सारी सास खत्म हो गई तो उस गांव की बहुओं ने विचार किया अब तो फंदा कट गया, अब मौज से जिंदगी कटेगी है। और वही आज अब उन्होंने कहा हमें गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी, क्योंकि आज तो बड़ा मन प्रसन्न है, इसलिए क्या करना है, कोई अच्छी सी पार्टी करो, अच्छे सी होटल में चलो, वहीं जाकर के ना बड़े आनंद से पार्टी करेंगे। और वो सभी गई बेचारी, वहां जाकर के बड़ी सुंदर पार्टी उन्होंने चयन की, आनंद ले रही है, हंस रही है, गा रही है, झूम रही है। लेकिन एक बहू बेचारी उनमें से ही बैठी है, अम्मा की तरह दूर अलग बैठी है, और बैठी बैठी रो रही है बेचारी, आंखों के आंसुओं को पोंछ लेती है ऐसे करके। उन्होंने देखा जो सारी बहुएं थी आकर के पूछा रही हो काय को रो रही है, अब तो फंदा कट गो ना। लेकिन वो बैठी बैठी रोते रोते कह रही है अरे बहन फंदा तो तुम्हारा कटो है, मेरो नहीं। क्यों? क्योंकि आज रो इसलिए रही हूं, ही परमात्मा मौका बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन वो मौका भी निकल गया आज से, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा बात क्या होगी बता तो सही। लेकिन वो रो करके कह रही है मेरी जो सास है ना कमबख्त घर पे ही रह गई, आई नहीं। अगर वो आ जाती तो वह भी इन सबके साथ में है, इसी बस के साथ में गोविंदा नमो नमो मर जाती तो बड़े चैन से जिंदगी कटती। लेकिन वो तो वहीं रह गई, वो तो आई नहीं, तुम्हारा तो फायदा हो गया, तुम तो आनंदमय हो गई, लेकिन मुझसे तो वही परेशानी है, इसलिए मुझे पार्टी कहाँ आ रही है, मुझे तो जाकर के वही ताने सुनने, वही परेशानी सुनने। सास के पीहर से अगर साड़ी आ रही है तो बड़ी महंगी वाली, बहू के पीहर से आ रही है तो ऐसी दहमती घर वाले। यही भाव है ना, हमें बदलना पड़ेगा, और जब तक हम इस भाव को नहीं बदलेंगे ना तब तक परिवार और जिंदगी चैन से नहीं चल सकती है, चैन से कट नहीं सकती है, इसका ध्यान रखना। दशरथ जी जब 4 बहुओं को लेकर के आए तो आकर के कहा उन्होंने अपनी पत्नियों से, देवियों यह हमारे घर पर ना वधू आई हैं, इनका ख्याल कैसे रखना है तुम्हें? और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है पर घर वधू लरकनी आई, राखी नयन पलक की ना। अच्छा हमारे आंखों की सुरक्षा कौन करता है? पलक करते हैं ना, आंखों को कोई भी परेशानी हो एकदम से पलक नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार भगवान वह दशरथ जी कह रहे हैं अपनी पत्नियों से ये पराए घर की लड़कियां हमारे घर क्या बनकर आई हैं? बधू, बहू नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा बहू क्या किसे कहते हैं और बधू किसे कहते हैं। या पराए घर की लड़कियां हमारे यहाँ बधू बनकर के आई हैं, इसलिए इसे कैसे रखना है? जैसे कि आंखों की सुरक्षा पलक करते हैं वैसे ही इनकी तुम्हें सुरक्षा करनी है।
इनकी क्या करनी है? सुरक्षा। और वो सुरक्षा क्या है? कभी इनको अपने मायके की याद ना आए। जीवन पर्यंत ये जब तक यहाँ पर हैं तब तक अपने मायके की याद इन्हें जीवन में कभी आए ही ना। यह सुरक्षा करनी है। और बताओ कि वह सुरक्षा कैसे हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? वह सुरक्षा जब हो पाएगी कि जो स्नेह अपने माता पिता से मिला था, जो प्यार अपने भाई से मिला था, वही प्यार सास से, ससुर से और पति से मिलेगा। तब जाकर के उसे वो अपना परिवार मिलेगा, तब जाकर के उसे अपने घर की याद नहीं आएगी, तब वो अपने घर जाने का मन नहीं करेगी। इसलिए तो भैया वधू आई थी दशरथ जी के यहाँ पर, और तुम्हारे यहाँ कौन आती हैं? बताओ। अभी कोई कह रहा था कौन? क्या? हमारे यहाँ आती हैं बहू। और सुनो, बहू की व्याख्या क्या है और वधू की व्याख्या क्या है? वधू माने बांधना, बहू माने उजाड़ना। अब तुम बताओ, वधू बना करके लाओगे या बहू बना करके लाओगे? सही सही बात है। और देखिए, वधू के लिए व्याख्या कर रहा है इतिहास। बहू का कोई वो नहीं है, बहू तो बहू है भैया। इसलिए वधू बना करके लाओ। किसी कन्या को अपने घर की बहू नहीं, वधू बना करके लाओ। और जब वधू बना करके लाओगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ना आ जाए तो कहना, ये वादा है मेरा, पक्का वादा। तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा, बस हर सब तुम वधू बना करके लाओ। लेकिन कोई वधू बनाने के लिए तत्पर ही नहीं है। बोले गुरुदेव महाराज की। इसलिए किसी पराये घर की लड़की को अच्छे ढंग से रखना, अच्छा व्यवहार करना उसके साथ, अच्छी कुशल। अच्छा, एक बात और है, हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, कुशलता पूर्वक व्यवहार, तो देखिएगा जानकी जी तो भैया आप जानते हैं कि जनक जी ने कहा कि इसका विवाह विधाता ने नहीं रचा। महापुरुषों ने कहा विधाता की क्या, विधाता की क्या मिसाल कि जानकी का विवाह रच दे। तो जानकी कोई साधारण थोड़ी थी। जानकी जी तो साक्षात परम ब्रह्म भगवती माता की साक्षात जगत जननी थी महाराज। लेकिन फिर भी दशरथ जी के चरण छू करके आशीर्वाद ले रहे, फिर भी कौशल्या के चरण छू रही है। क्यों छू रही है? क्योंकि वधू है वो। इसलिए अपने आप को, अपनी बहुओं को वधू बनाना है। पहले तो ना बहू से वधू बनाओ, और जब यह वधू बन जाएंगी ना तो फिर तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगी, बहुत बड़े आराम से तुम्हारी सेवा करेंगी। बड़े परेशानी तुम्हारे जीवन में कोई नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से अपने मन में बिठा लो, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये अच्छे विचार तभी आते हैं जब मन अच्छा हो, और मन अच्छा तभी होता है जब भोजन सात्विक किया जाए। कैसा भोजन होना चाहिए? सात्विक भोजन, अच्छा भोजन। हमारे अच्छे कर्म, हर किसी की मदद करने से, हर किसी को अच्छा कर्म भी ऐसे करो। आप कहें हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कैसे करने? माने बहुत सुंदर कहा कि अच्छे कर्म, सात्विक कर्म, धर्म को लेकर के कर्म जो किए जाते हैं, उन कर्मों का फल मिलता है। अच्छी वधू मिलना, अच्छे संतान मिलना, अच्छे पुत्र मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, पत्नी अच्छी मिलना। भैया जान रहे हो तुम, यह बड़ा अच्छा कर्म जब हमारे जीवन का होता है। धर्मयुक्त कर्म हमने किया होता है। हमने अनेक यज्ञ किए हैं, अनेक प्रकार से कथाएं, सत्संग, गीताएं, सेवाएं की हैं अपने जीवन में। तब जाकर के अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप हमें मिलते हैं। तब अच्छे ग्रह में हमारा जीवन चला जाता है। उसके लिए अच्छा हमें करना पड़ेगा। और सुनो, ये बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम किसी के यहाँ कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें वेतन मिलने वाला नहीं है, करोगे तो ही मिलेगा। बिना किए मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, यह निश्चित